समर की एक दोपहर थी। सूरज आग बरस रहा था और धरती तपती हुई तवे की तरह गर्म हो रही थी। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। ऐसे में एक साधु महाराज अपनी धुनों में रह रहे थे। उनकी उम्र के साथियों के करीब होगी। लंबी जटाधारी बाल, केसरिया वस्त्र और गले में तुलसी की माला उन्हें एक दिव्य आभा प्रदान कर रही थी। वे पैदल यात्रा करते हुए एक निर्जन क्षेत्र में आ गए। प्यासे के मारे उनका गला सूख रहा था, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गांव नजर आया। साधु ने सोचा कि यहाँ उन्हें पानी मिल सकता है। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि लोग भयभीत हो गए हैं। बच्चों को भूखा और प्यासा से बिलख रहे थे और आज्ञा का पालन पोषण करना था। गांव के कुएं और तालाब सूखी थे। साधु ने एक बुजुर्ग से पूछा, भाई, यह गांव इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? वृद्ध ने भारी मन से उत्तर दिया, महात्मा जी, कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। कुएं सूख गए हैं, तालाबों में पानी नहीं बचा है और नदी भी बर्बाद हो गई है। हमारे जानवर प्यासे से मर रहे हैं और फसलें सूख चुकी हैं। साधु ने लोगों की व्यथा, उनके दुख का अर्थ बताया, लेकिन उनकी खुद की प्यास भी बढ़ रही थी। उन्होंने गांव में इधर उधर देखा, पर कहीं पानी नहीं मिला। तभी एक छोटे बच्चे ने अपने पास से साइकिल चलाते हुए कहा, बाबा, मेरे घर में थोड़ा पानी है, आप आ जाओ। बच्चे की मासूमियत देखकर साधु का दिल पिघल गया। वे उसके साथ चल पड़े। बच्चे के घर पहुंचकर माँ ने मिट्टी के घड़े से थोड़ा सा पानी निकाला और साधु को दिया। साधु ने पानी को देखा और फिर चारों ओर गांव के नज़ारे देखे। उनका दिल भर आया। वे देखते ही, अगर मैं यह पानी पी लूँ तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन गाँव वालों का क्या होगा? मुझे केवल अपनी तृप्ति का ध्यान क्या रखना चाहिए? साधु ने पानी का पात्र हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे निहारते रहे। फिर उन्होंने धीरे से बर्तन को वापस लेकर बच्चे की माँ से कहा, माँ, ये पानी इस बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है। मैं बिना पानी के भी रह सकता हूँ, लेकिन यह मासूम इस पानी का ज़्यादा नाम है। बच्चे की माँ ने विस्मय से साधु को देखा। गांव के कुछ लोग भी यह दृश्य देखने चल गए। एक वृद्ध ने आगे बढ़ कर कहा, महात्मा जी, आप इतने बड़े संत हैं, हम आपके लिए पानी पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साधु बोले, मैं पानी नहीं पी सकता। गांव वालों को समझ नहीं आया कि साधु का क्या मतलब है। तभी साधु ने अपना कमंडल उठाया और गांव के बीच बीच में एक स्थान पर ध्यानमग्न होकर बैठ गए। वे गहरी साधना में चले गए। उनका चेहरा कुछ बुदबुदाने लगा और उनका चेहरा तेजी से रखने लगा। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद साधु ने अक्रिय आलिंगन और अपनी लकड़ी की छड़ी बना ली। फिर वे गांव के बाहर एक पुराना करीब कुआं की ओर गए। गांव वालों ने बताया कि यह कुआं सालों से सूखा पड़ा है और इसमें अब पानी नहीं आता। साधु बोले, यह कुआं फिर से भरेगा, लेकिन इसके लिए विश्वास रखना होगा। उन्होंने कुएं के किनारों पर अपने कमंडल से कुछ गोलियां डाली और फिर जोर से बोले, हे धरती माँ, अपने पुत्रों की रक्षा करो, पानी से इस कुएं को भर दो। साधु की वाणी गूंज उठी। गांव वाले अस्पष्ट थे। तभी एक चमत्कार हुआ। कुएं से हल्की फुल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। कुछ ही देर में कुएं से पानी ऊपर आया। पानी को देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे।
साधु ने कहा, यह तो बस एक शुरुआत है। अब तुम्हें इस पानी का सही उपयोग करना होगा। जल का संरक्षण करो, वृक्ष लगाओ और धरती माँ का सम्मान करो। यही कुआं हमेशा भरा रहेगा। गांव वालों ने साधुओं की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सीख को अभ्यास की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने तालाबों को साफ, पेड़ पौधों और जल को संरक्षित करने के लिए एक नए तरीके अपनाए। कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति पूरी तरह बदल गई। हरी भरी फसलें लहलाने लगा, पशु स्वस्थ हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। जब गांव वालों को साधु पानी पीने से मना किया तो उन्होंने कहा, मैं एक प्यासा यात्री था, लेकिन असली प्यासा तीर्थ यात्रा थी। अब जब पवित्र प्यासा बुझ गया तो मेरा काम पूरा हो गया। गाँव वालों ने साधुओं के मंच पर अपनी साख बनाई, लेकिन साधु बिना किसी लोभ की अपनी राह चल पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और विश्वास से कोई भी समस्या हल हो सकती है। जल ही जीवन है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। साधु ने अपनी तपस्या से अधिकांश गांवों की पूजा को महत्व दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चा त्याग और परोपकार ही वास्तविक सुख की कुंजी है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।